नमस्कार साथियों। तो आज बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 के रिजल्ट के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं कि जैसे 2019 की जो एग्जाम हुई थी 2022 में, तो इस भर्ती के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ कि यार इसका जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसके कितने दिन बाद में इसका रिजल्ट आया था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एनटीपीसी 2019 की जो एग्जाम हुई थी 2022 के अंदर हुई थी, और उसकी जो टाइपिंग डेट थी वो थी 12 अगस्त 2022। 12 अगस्त 2022 को उनकी टाइपिंग हुई थी, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स की टाइपिंग कैंसिल हो गई थी, जिनकी री एग्जाम हुई थी, दोबारा रीटाइपिंग हुई थी 27 अगस्त 2022 को। यानी कि लगभग लगभग यहाँ से 15 दिन बाद में उनकी दोबारा रीटाइपिंग हुई थी। और इनका जो रिजल्ट आया था, टाइपिंग का रिजल्ट आया था, ये आया था 3 नवंबर 2022, यानी कि लगभग 65 से 67 दिन बाद में टाइपिंग का रिजल्ट आया था एनटीपीसी 2019 की एग्जाम वाला। और जिसमें भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, इसमें भी 1.5 से 2 गुना कैंडिडेट को डीबी के लिए बुलाया गया था, इसमें फाइनल रिजल्ट नहीं आया। इसका जो फाइनल रिजल्ट आया था जिसका 30 नवंबर 2022 को। समझ रहे हो आप जो इंतजार कर रहे हो कि यार अब इसका जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, तो 2019 में ऐसा नहीं हुआ था कि टाइपिंग के बाद में सीधा फाइनल रिजल्ट आया था। अब बात कर लेते हैं जो 2024 में है इसका क्या सीन है, इसमें भी क्या सेम ऐसी होगा? तो इसका आंसर भाई बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 2019 में ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों एक साथ थे, इनकी भर्ती एक साथ ही आई थी। तो क्या है, रिजल्ट बनाने में टाइम लगता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हो गए थे और वैकेंसी भी अच्छी खासी थी। लगभग 32,000 के आसपास वैकेंसी थी 2019 वाली भर्ती में, जो 2022 में लगी हुई है। तो क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट्स थे तो जिनका रिजल्ट बनाने में काफी टाइम लग गया, यानी कि वही 60 से 67 दिन, यानी कि 2 महीने का, लगभग 2 महीने का टाइम लग गया था। फाइनल रिजल्ट तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट तो आया था 3 महीने में, ये तो टाइपिंग रिजल्ट लगभग 2 महीने लग गए थे। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों को अलग कर दिया है। तो पहले ग्रेजुएट की एग्जाम हुई थी, उसके बाद में अंडर ग्रेजुएट की। तो ग्रेजुएट वालों का रिजल्ट तो बिल्कुल लोडिंग है, किसी भी दिन आ सकता है, या तो हो सकता है आज आ जाए, या कल आ जाए, या परसों आ जाए, बिल्कुल, यानी कि उनका तो लगभग आने वाला है। और रही बात आपकी, यार जो टाइपिंग यूजी वाले हैं इनका रिजल्ट कब आने वाला है? बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, भैया सब हर कोई ग्रेजुएट ग्रेजुएट की वीडियो बना रहा है, यूजी वाली कोई वीडियो नहीं बना रहा है। तो भाई आपका आपका जो एग्जाम डेट थी, ये थी 20 दिसंबर को आपकी एग्जाम लगी थी मेंस की। उसके बाद में जो आपका रिजल्ट आया था वो आया था 23 जनवरी को था। उसके बाद आपकी टाइपिंग करवाई थी 13 फरवरी 2026 को, यानी कि यहाँ भी उन्होंने ज्यादा समय नहीं लिया। लगभग ये 1 महीने की ही प्रोसेस चल रही है, दिसंबर में, फिर जनवरी में, फिर फरवरी में। तो भाई इतना तो कन्फर्म है कि जो आपका जो रिजल्ट आने वाला है ये आएगा मार्च में। अब मार्च में कब आएगा? मार्च में भी अभी तो, आज तो 11 मार्च है, तो आज आज 11 मार्च है, यानी कि अब तो अभी तो आने वाला है नहीं। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड डेट की अगर बात करें तो 25 मार्च आप लेके चलो, आपका रिजल्ट 25 मार्च तक आ ही जाएगा। इतना तो कंफर्म है इस महीने में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे 2019 के ट्रेंड को हिसाब देख के कि आपका जो रिजल्ट है वो 25 मार्च तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। लेकिन उससे पहले ग्रेजुएट वाला रिजल्ट आएगा आपको, और उससे ज्यादा दिन आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, 5 से 10 दिन बाद में ही आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। अब रही बात कि यार डीबी के लिए 2 गुना पास किए जाएंगे या 1 गुना 1-1 रेशियो में आपको पास किए जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं जैसे एएलपी 2024 का अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उनका डीबी भी हो गया है, मेडिकल भी हो गया है, अब तो बहुत सारे जोन्स में उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है और हो चुकी है। मेरा दोस्त है जिसकी ज्वाइनिंग हुई थी, तो उनका जब डीबी के लिए जो सीवेट सीवेट के जो रिजल्ट आया था, तो उनका सिर्फ 1 गुना ही कैंडिडेट को डीबी करवाया गया था। खुद मेरा दोस्त है, यानी कि उनको 2 गुना नहीं बुलाया सीवेट के लिए। अब सीवेट ही जैसे ग्रेजुएट में भी सीवेट है ना स्टेशन मास्टर के लिए, तो फिर उनको 2 गुना तो कैसे बुला सकते हैं? सीवेट तो सेम ही होता है, साइको तो सबका सेम ही होता है। तो जहां से ज्यादा चांस है आपको 1 गुना ही पास किया जाएगा डीबी के लिए, और जो रिजल्ट आएगा वो ना कि टाइपिंग स्टेटस का नहीं आएगा, फाइनल रिजल्ट ही आएगा, चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे अंडर ग्रेजुएट हो। बाकी ये रेलवे के ऊपर है, रेलवे किस तरीके से रिजल्ट क्लियर करती है, इस चीज का आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब आपका इंतजार
खत्म होने वाला है, क्योंकि इसी महीने में आपको दोनों रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएट दिया है तो उसका मिल जाएगा, और अंडर ग्रेजुएट है वो भी आपको इस महीने में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जो अंडर ग्रेजुएट है इनको तो भाई रिजल्ट का वेट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएट वाला तो ऐसा है कि उनकी तो 8,000 वैकेंसी है, तो 8,000 तो क्या है, उनकी एग्जाम लगी, उनका रिजल्ट आ गया तो उनकी जॉब लग जाएगी, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूजी वालों अगर आपका अगर रिजल्ट आ भी गया तो जिनका हो गया उनको भी आगे तैयारी करनी है। ऐसा तो है नहीं कि आप यहीं तक रुक जाओगे, और जिनका नहीं हुआ उनको तो वैसे ही आगे तैयारी करनी है। तो यार आप इतना इसका इंतजार मत कीजिएगा। 16 मार्च से 2000 जो अभी जो एग्जाम चलने वाले शुरू हो रही है, तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और मेरा जो एग्जाम है 16 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट है। अगर आपको मैं उस दिन मैं रिव्यू की वीडियो बनाऊंगा, तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, कि अगर क्योंकि एग्जाम से सेंटर से बाहर निकलते ही मैं रिव्यू की वीडियो बना दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बढ़िया रिव्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी कर देना।